नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट विद सीआईडी एकेडमी में फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। और हमारा लास्ट टॉपिक था ब्लड रिलेशन का। हमने कॉम्बिनेशन देखा था कि ब्लड रिलेशन पे किस किस तरीके से हमें पॉइंटों को ध्यान रखना होगा क्वेश्चन को बनाते समय। आज हम लोग क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, राम श्याम का भाई है। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट पढ़ते जाते हैं उसको ड्रा करते जाते हैं। राम श्याम का भाई है, ये हमारे पास क्या है, समांतर रिश्ते होते हैं, इसलिए सामने सामने हमने रखा। इसके बाद कहा गया महेश राम के पिता हैं। तो राम है और श्याम दोनों भाई हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के पिताजी होंगे महेश। तो इसका आप ऊपर बनाएंगे डायग्राम। मैंने आपको बताया था कि जब पीढ़ी बदलती है तो हम डायग्राम को ऊपर से डिनोट करते हैं अगर पीढ़ी हमारी बड़ी है। बाकी अगर छोटी पीढ़ी रहती है तो ऑटोमेटिक नीचे ही जाती है। अब आगे कहा गया जगत प्रिया का भाई है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए जगत और यहाँ बना दीजिए प्रिया को, क्योंकि अभी देखिए हमें रिलेशन कोई ना कोई दिया होगा, ऊपर से जोड़ना पड़ेगा। या तो राम से जोड़ेगा, या तो श्याम से जोड़ेगा, या तो महेश से जोड़ेगा। तो इनका जगत और प्रिया दोनों को हम रख लेते हैं। आगे क्या कहा गया, और प्रिया श्याम की पुत्री है। देखिए रिलेशन मिल गया, प्रिया श्याम की पुत्री है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नाम से ही हमारे पास सारे जेंडर क्लियर होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें प्लस माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद फिर आगे दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया जगत का चाचा कौन है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, जगत का रिलेशन बताना है किससे, इसके पिता के भाई से। यानी क्या होगा, श्याम अगर मान लीजिए आपके जगत और प्रिया के पिताजी हैं, तो श्याम के भाई राम जी होंगे और पिता का भाई क्या होता है, चाचा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए टाइप मैंने बदल दिया। वहां पे आपने देखा नाम से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पे नाम से रिलेटेड ना होकर अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे देखते क्या कहा गया। कहा गया है बी की पत्नी है कौन, ए। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे बी बना ले, यहाँ पे ए बना ले। ये माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, क्यों, इसकी ये पत्नी है। तो आप इससे ही ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, बी की पत्नी ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आगे क्या कहा गया, ए का भाई डी है, ए का भाई डी है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में कहा गया है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, तो हमने ई को यहाँ पे बना लिया और इनके दो बच्चों को बना लिया। अभी कोई ना कोई रिलेशन देगा तो उठा के जोड़ देंगे। अब यहाँ पे पी और क्यू इनके बच्चे हैं, तो इनका जेंडर क्लियर नहीं, छोड़ दीजिए। आगे कहा गया बेटा जो कि, और मैंने कल आपको बताया था यानी पिछले लेक्चर में रीजनिंग के, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, पास वाले को फॉलो करता है। तो यहाँ पे पास में कौन आएगा, आपका ई आएगा। तो ई और डी का रिलेशन बन जाएगा, जो कि डी की पत्नी है, तो कौन, ई। ई को आप यहाँ से उठा के यहीं जोड़ देंगे, ये इसकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, पत्नी के रूप में हो जाएगा। यानी हमारे पास एक पीढ़ी यहाँ पे पूरी दिख रही है, एक नीचे की कंडीशन दिख रही है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपका, कहा गया है बी का मां क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो मैंने एक चीज आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जहां डब्ल्यू फैमिली होती है उसके अपोजिट को सर्कल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके अपोजिट में क्या बचा, बी। आपको बी का रिलेशन बताना है, बी को सर्कल करिए। किससे बताना है, क्यू से। तो आप यहाँ से क्यू से एरो मारिए बी पर। अब देखिए रिलेशन कैसे पहुंचेंगे हम इजली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये यहाँ पे क्या है, इसकी माँ है, तो ये इसके पिताजी होंगे। अब यहाँ से आपके इनके रिलेशन में आएगा पिता। अब यहाँ जब पिता से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पिता की बहन होगी, ठीक है। जब ये पिता की बहन होगी तो इसका मतलब बच्चों की क्या होंगी, बुआ होंगी। तो आपने जब देखा यहाँ पे बुआ, और बुआ के ये क्या है, पति हैं, तो बुआ के पति होंगे। तो अब बच्चे इनको क्या बोलेंगे, फूफा। तो यानी यहाँ पे रिलेशन आपका क्या होगा, फूफा का हम पहले ढूंढेंगे। तो पेपर में फूफा नहीं देता है, तो वहां पे क्या देगा, अंकल जैसा वर्ड यूज कर देता है। मैंने कहा था मामा है, फूफा है या चाचा है, इन सब के लिए अंकल वर्ड यूज किया जाता है। तो दोनों में से कोई विकल्प मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, फैमिली से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछते हैं। पुरुषों की संख्या है, महिलाओं की संख्या है, टोटल फैमिली के नंबरों को पूछा जाता है। क्वेश्चन में कहा गया मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है। तो पहले दादाजी के बारे में कहा गया, इसका मतलब 3 पीढ़ी हो गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, दादाजी को बनाते हैं। फिर इसके बाद कौन सी पीढ़ी आएगी हमारी, पिताजी की आएगी, और पिताजी के बाद कौन आएंगे, मिस्टर कुमार जी आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कुमार को नाम लेते ही याद हो जाना चाहिए कि हमें 3 पीढ़ी तक जाना है। और आगे देखिए कुछ ना कुछ और क्लियर क्या होगा,
अब दादाजी के बारे में बात करी गई तो इसका मतलब उनकी कितनी संतानें हैं, इसको भी ध्यान में देना होगा। तो आगे इसने क्या कहा है, दादाजी का एक पुत्र है, तो ये स्पेशल केवल यही हो गया, यानी मिस्टर कुमार के पिताजी ही हैं। फिर आगे कहा गया पुत्री नहीं है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। फिर आगे कहा गया मिस्टर कुमार की पुत्री, तो अब इसका मतलब एक पीढ़ी और बढ़ जाएगी, इनकी भी पुत्री है, तो मिस्टर कुमार की पुत्री को हम लोग बना लेते हैं। अब इसके बाद आगे क्या कहा गया, पुत्री की दो बुआ, दो बुआ मतलब मिस्टर कुमार की सिस्टर है, तो B1 लिख लेते हैं, यहाँ पे B2 लिख लेते हैं। अब आगे कहा गया तीन चाचा, यानी मिस्टर कुमार के ब्रदर, C1 लिख लेते हैं, C2 लिख लेते हैं और C3 लिख लेते हैं, यानी चाचा और वो बुआ हो गया। अतः मिस्टर कुमार के दादाजी की पोतियों और पोतों की संख्या, पोतियों और पोतों की संख्या पूछा गया है, तो यानी थर्ड पीढ़ी के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दादाजी हैं, फिर इनके बेटे हैं, इनके बेटे के बेटे या बेटियां जो होते हैं पोते या पोती गिने जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहले पोती पूछा है तो पहले पोती रखेंगे, पोता पूछा है फिर पोता रखेंगे, और अगर यही पोता पहले दे देता पोती बाद में देता तो हमारा अनुपात हो जाता। देखिए मैंने विकल्प इसलिए लिखे हैं, यहाँ पे देखिए 2-4 का भी विकल्प दिया और 4-2 का भी दिया है, अक्सर जल्दबाजी में हम ये गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हमें इनके पोतों पोतियों के बारे में बात किया गया है तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, यानी ये 4 फीमेल हो गए, तो ये इनके क्या हो गए पोते, तो यानी हमारा विकल्प क्या होगा 4 वाला हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी कितनी है, इनकी पोतियों के बारे में पूछा गया तो 1 2 यानी 2, तो आंसर आपका हो जाएगा 2 और 4 का। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप के भी प्रश्नों को आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिएगा रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रमेश को बनाएंगे, फिर आगे सामने सुरेश जी हो जाएंगे क्योंकि भाई भाई हैं। आगे कहा गया फिर राखी गीता आपस में बहने हैं, तो हम यहाँ पे राखी को बना देते हैं और यहाँ पे गीता को बना देते हैं। राखी गीता क्या आपस में बहने हैं। अब इसके बाद क्या कहा गया, रमेश का लड़का, रमेश का लड़का, यानी यहाँ पे हम रमेश का लड़का बना देते हैं। गीता का भाई है, तो गीता का भाई है या राखी का भाई है, बात एक ही हो जाएगी, तो इसलिए हम दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद पूछा गया बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है, तो यहाँ पे सुरेश महोदय हैं और यहाँ पे राखी हैं। तो आपको पता है कि इन सबसे अगर बात करें तो ये रमेश जी क्या होंगे, इन सबके पिताजी होंगे, और पिताजी का भाई है तो इसका मतलब ये चाचा होंगे। तो पहले सुरेश जी को दिया है तो हम लिखेंगे पहले चाचा, और राखी क्या है आपकी बाद में दिया गया तो हो जाएगा भतीजी, यानी आपका आंसर होगा चाचा एवं भतीजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, फोटो से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कामा इन्वर्टेड कामा में जो लिखा गया है इसके बारे में बहुत अच्छे से हमें ध्यान देना होगा। कहा गया एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, तो हम यहाँ पे विनोद को बना देते हैं और यहाँ पे एक मान लीजिए फोटो, इस तरीके का हम फोटो बना लेते हैं। अब आगे कहा क्या गया है कामा इन्वर्टेड कामा में, वह मेरी पत्नी, यानी किसके लिए, फोटो वाले का इंट्रो कराते हुए कह रही है, कौन कह रहे हैं, विनोद जी कह रहे हैं, वह मेरी पत्नी, यानी हमने बना लिया विनोद जी की पत्नी। मेरी पत्नी की माता, मेरी पत्नी की माता मतलब क्या हो गया, विनोद जी की सास हो गई। अब इसके बारे में आगे क्या बोला गया है, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, यानी यही स्वयं हो जाएंगी, पुत्री की पुत्री है, यानी ये फोटो वाली जो महिला है वो यहाँ पे आ जाएगी इनकी पुत्री के रूप में। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो फोटो अभी हाई छिपा हुआ था वो फोटो ये आपका फ्रंट पे आ चुका है। अब जब यहाँ पे इसकी पत्नी है, इनकी ये बेटी है यानी पुत्री है, और ये इनके पति हो जाएंगे, तो इनका संबंध पूछा गया कि उस फोटो वाली लड़की से विनोद का क्या संबंध है, तो ये हो जाएंगे इसके पिताजी। तो आंसर आपका क्या होगा, पिताजी। चलिए दोस्तों देखिए कंडीशनल क्वेश्चन हमारे पास जब होता है तो ये काफी इजी होता है, बट क्या होता है कि हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होता है, सारी चीजें उसमें छिपी होती है, केवल उनको क्या करना होता है, अरेंजमेंट बना के चेक कर देना होता है। यहाँ देखिए प्लस का जो सिंबल दिया गया है इसका मतलब जहां जहां होगा वहां माँ आ जाएगी, और जहां पे डिवाइड होगा वहां पे भाई आ जाएगा, जहां पे गुणा होगा वहां पे पुत्र आ जाएगा, जहां पे माइनस होगा वहां पे बहन आ जाएगा। अब देख रहे होंगे आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे ABCD विकल्प इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ दिया था निम्नलिखित में से किसका अर्थ है M, N की बहन है, इसलिए जब निम्नलिखित आ गया तो इसका मतलब दिए गए विकल्प में से कोई एक आंसर सही करना होगा। अब हम पहला विकल्प लेते हैं, तो देखिए N गुणे P माइनस दिया गया M,
अब जो भी जहां पे जिसका सिंबल दिया उसको लिख लेते हैं हम। यहाँ पे पहले गुणा दिया हुआ तो गुणा का मतलब पुत्र है, तो n पुत्र p। अब माइनस दिया गया आपका, तो माइनस की जगह पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बहन, तो यहाँ पे लिखेंगे बहन, यहाँ पे हो जाएगा n। अब देखिए हमारे प्रश्न में पूछा गया यहाँ पे n की बहन m को बनाना है, तो यहाँ पे n के संबंध में यहाँ m के बारे में देखिए बताना था, बट यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है इसका जेंडर क्लियर हो रहा है इससे और इसका जेंडर क्लियर हो रहा है इनसे, लेकिन यहाँ m का कोई जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ m के जेंडर को फाइंड आउट करना होगा, जबकि वो नहीं बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पढ़िएगा ध्यान से सेंटेंस को, n पुत्र है p का और p बहन है m की। तो यहाँ पे हमें बहन के बारे में जब बनाना था रिलेशन, तो यहाँ m और n में बनाना था, जबकि n m में नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से पीढ़ी बदल जाएगी, वो नीचे चला जाएगा, और ये दोनों आपस में बहन भाई का रिलेशन अगर बनेगा भी तो हमें इनसे नहीं बनाना था, हमें m और n में बनाना है, इसलिए दिया गया विकल्प आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग राइट आंसर को देखते हैं, तो इसमें से देखिए फिर दूसरा विकल्प उठाते हैं, जब तक हमें आंसर राइट नहीं मिलता तब तक हम विकल्पों को टेली करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम दूसरे विकल्प में आंसर देखिए आपका सही हो जाएगा, और नहीं आता तो भाई इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा फास्ट रखिए स्पीड को और सारे विकल्पों को चेक करिए। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, आपका जो दिया गया प्रश्न इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखें m माइनस p और डिवाइड n दिया हुआ है। अब फिर वही कंडीशन करेंगे, जहां पे जो आपका सिंबल दिया है उसके जगह पे जो रिलेशन दिया उठा के रख देते हैं। तो यहाँ पे m दिया है और यहाँ माइनस दिया है, तो माइनस वाली कंडीशन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका बहन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बहन की प्राथमिकता बन गई। अब आगे देखिए डिवाइड की कंडीशन दिया है, डिवाइड की जगह पे क्या दिया हुआ आपका भाई का, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, p को उतारेंगे और यहाँ पे बनाएंगे भाई और यहाँ पे n हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका देखिए साफ साफ दिख रहा है, हमें क्या करना था, m को बहन बनाना था किसका, n का। यहां से देखिए खुद ही ऑलरेडी रिलेशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ बहन का सिंबल है, यहाँ भाई का सिंबल है, यानी आपस में सब भाई बहन है, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे इसके बारे में क्लियर करना था कि इसको कंपलसरी था बहन बनाना, तो ये देखिए ऑलरेडी माइनस का सिंबल इसके ऊपर आ गया है और इस पे प्लस का सिंबल आ गया, इस पे हमारे कोई सिंबल हो ना हो उसका कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि रिलेशन हमको इससे पूछा था। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये कंडीशन वाले प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ऑलमोस्ट बच्चों की समस्या रहती है, जब भी ये टॉपिक उठाता हूं तो जरूर कहते हैं सर ये क्या है, कैसे, बड़ा दिक्कत करता है, बट अभी आप इसको पॉज करिए और बार बार वीडियो फास्ट लगे तो रोक कर देखिए और अच्छे समझिए। मैं एक प्रश्न और बताता हूं इस टाइप का, देखिए इसी सीरीज में एक और मैंने प्रश्न लिखा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जब भी प्रश्न आएगा आपका तो हो सकता है सीरीज में भी बनाओ या सिंगल बनाओ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए, वहां पे क्या था कि जो ऑप्शन आपके दिए हुए थे वो निम्नलिखित में दिए थे, यहाँ ऐसा रिलेशन नहीं दिया, यहाँ डायरेक्ट पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सिंबल होगा वो सिंबलों का यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यानी गुणे का अर्थ है पिता और प्लस का अर्थ है पुत्री और डिवाइड का अर्थ है माता और माइनस का अर्थ है भाई। अब हमसे कहा गया प्रश्न में यहाँ पे देखिए p डिवाइड r माइनस क्यू गुणे t, तो बताना है आपको p का t से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग इसका संबंध बना लेते हैं, तो फिर इसके बाद जो संबंध पूछा जाएगा वो बता देंगे। तो सबसे पहले देखिए p डिवाइड के जगह पे क्या रखना है आपको, माता का रिलेशन बनाना है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे रखेंगे माता, हो जाएगा आपका r, और फिर माइनस दिया हुआ है तो माइनस हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, माइनस का मतलब भाई है, तो यहाँ पे रख दीजिए भाई और आगे उतार दीजिए आप q। और गुणे का अर्थ क्या है, गुणे को देखते हैं ऊपर, यहाँ पे दिया गया है आपका क्या है, यहाँ पे पिता बनाना है, तो ये आपने बनाया पिता और आगे उतार दिया आपने t। अब ये हमारे पास रिलेशन है, देखिए यहाँ पे माता, यहाँ भाई, यहाँ पिता, इस तरीके का कुछ संबंध दिया है, तो पीढ़ी बदल ले, इसलिए इनका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। अगर ये मान लीजिए भाई भाई बहन पति ये इस तरीके का कुछ भी बनता तो हम डायरेक्ट आंसर निकालते। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, p माता है तो p को ऊपर ले जाइए, r को नीचे कर दीजिए। अब फिर r भाई है किसका, q का है, तो r को प्लस बना दीजिए, ये माता है तो माइनस बना दीजिए। अब आगे क्या कहा गया, q पिता t का, तो यहाँ पे t को बना दीजिए और इसको प्लस बना दीजिए पिता, यानी आप देख पा रहे होंगे एक पीढ़ी, दो पीढ़ी और ये तीन पीढ़ी बन गई। अब हमसे पूछा गया था p का संबंध t से, तो p को सर्कल कर दीजिए और यहाँ तक पहुंचिए। यहाँ पे देखिए आपस में, यहाँ पे देखेंगे जनरेशन, यहाँ से केवल हम यहाँ टेली करेंगे, ये दोनों भाई भाई हैं और इनकी ये संतान है, तो यानी ये हमारे पिताजी हुए और ये पिताजी की माँ हुई,
तो पिताजी की माँ हुई तो हमारे लिए क्या होंगी, दादी। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दादी का रिलेशन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पजल बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्वेश्चनों को ज्यादा नहीं नोट करके 3 प्रश्नों को ही उठाया है, और एक बार आपकी अगर पजल बन जाती है तो प्रश्न आपके 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, सब सही हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए पजल को हम कैसे शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा गया के की पुत्री एल, तो के की पुत्री कौन है, एल है, माइनस बना दीजिए। के की पुत्री एल है, के का विवाह डी के साथ हुआ है, के का विवाह डी के साथ हुआ है, के का विवाह डी के साथ हुआ। अब यहाँ देखिए जेंडर नहीं क्लियर है, इसलिए मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं पति ऑब्लिक पत्नी। तो कौन क्या बनेगा अभी नहीं पता है, इसलिए हमने ऐसे बना दिया। फिर क्या कहा गया है, कहा गया आर कामा डी तथा एम दोनों की मां है। आर कामा डी तथा एम, डी तथा एम दोनों की मां है। कौन, आर, तो आर ऊपर हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। अब इसके बाद क्या कहा गया है, वाई का एकलौता पुत्र, वाई का एकलौता पुत्र कौन है, तो वाई का एकलौता पुत्र बनाना तो पहले हमें वाई को लाना पड़ेगा और प्लस के रूप में बनाना पड़ेगा, तो आर का रिलेशन वाई के साथ हो जाएगा। अब कहा गया वाई का एकलौता पुत्र एम है तो एम प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद अगर एम आपका प्लस हो जाता है तो इसके बाद आपका जेंडर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे इन दोनों की संतानें हैं। तो इसके बारे में क्या कहा गया आगे देखते हैं। एकलौता पुत्र फिर कह रहा है वाई कामा जी का भाई है, वाई कामा जी का भाई है, तो यहाँ पे जी को हम जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एकलौते पुत्र के बारे में कहा, इसका मतलब ये बची हुई इसकी क्या होगी, पुत्री हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस सिंबल इसका आ जाएगा, और यहाँ पे के क्या हो जाएगा, प्लस सिंबल आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये पजल इस तरीके हमारी बन गई। केवल एक व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, वो किसका, जी का। तो जी को हम प्लस और माइनस के रूप में रख लेते हैं कि हो सकता है उसका क्या जेंडर होगा, बाद में फाइंड करा जाएगा, या ऑप्शन में हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न ही ना बनाए कि जी का जेंडर पूछा जाए। अब पहला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। पहला प्रश्न दिया गया जी कामा वाई की माता है, जी कामा वाई की माता है। तो देखिए जी को अब क्या कहा गया है, जी को वाई की माता बना रहा है, तो इसका मतलब जी को हमें माइनस बनाना पड़ेगा और वाई को यहाँ नीचे बनाना पड़ेगा। कहा गया वाई की माता है, तब एक्स आर से किस प्रकार संबंधित है। तो कहा गया एक्स आर से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर के बारे में कहा गया है और यहाँ पे एक्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सर्कल करेंगे किसको, आर को बताना है। अब यही कंडीशन देखिए इसमें भी आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिया है, तो जब प्लस माइनस नहीं देता तो बेटा हम सबसे पहले प्राथमिकता देते, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन। या फिर हम ऑप्शन अगर बनाते तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे रिलेशन देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको बात करें यहाँ पे, तो अगर ये यहाँ पे कंडीशन की क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये इसकी पत्नी थी, तो यहाँ पे ये देखिए इसका क्या हुआ, पति हुआ, और ये इसकी क्या हुई, बहन हुई। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये बहन है इसकी और उसकी संतान है। ठीक है, तो बहन की संतान है तो ये यहाँ पे इसका क्या होगा, ये मामा होंगे। तो ये एक्स जो कंडीशन में जाएगा, माइनस या प्लस यहाँ पे देता तो भांजा या भांजी बनता, बट यहाँ पे भांजा या भांजी का कोई विकल्प हमारे पास नहीं जनरेट कर सकते क्योंकि प्लस माइनस नहीं दिया है। जहां पे क्वेश्चन दिया था वहां पे ऑप्शन दिया था ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो सबसे पहले प्राथमिकता हम क्या करेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपने हिसाब से जेंडर नहीं लगाएंगे, आपकी भांजा या भांजी बना देंगे। तो उम्मीद करता हूं पहला पजल आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया वाई से किस प्रकार संबंधित है के। तो के को यहाँ सर्कल करिए और यहाँ पे वाई को जनरेट करिए। यहाँ पे देखिए वाई है, तो वाई से किस प्रकार संबंधित है, के बारे में पूछा गया है। वाई से किस प्रकार संबंधित है के, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये रिलेशन बनाते हैं। यहाँ पे आपका देखिए, यहां से नीचे ले आएंगे आप, तो यहाँ पे जनरेट करेंगे। देखें यहाँ पे ये आपस में पति पत्नी है, ये यहाँ पे इनकी क्या है, बेटी है, और बेटी की इससे शादी हुई है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसका क्या बनेगा, दामाद बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपस में ये क्या है, दोनों पति पत्नी है, और इन दोनों की संतानें कौन है, यहाँ पे डी है, और डी का विवाह किससे हुआ है, के से हुआ है। तो अब हमसे प्रश्न पूछा था
वाई से किस प्रकार संबंधित है के, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दामाद। ठीक, अगर यही कंडीशन बदल देता तो ये यहाँ पे इसके क्या बन जाते, ससुर बन जाते। तो हमें ध्यान देना होगा किसके साथ किसका रिलेशन पूछा जाएगा। अब अंतिम प्रश्न आज का हमारे वीडियो का होगा। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो प्लीज इसको स्लो करके देखें, और क्वालिटी अगर डाउन लगे तो आप कॉर्नर पे जो आपके ब्लिंक बने होते हैं यानी 3 बिंदु बने होते हैं, वहां से आप क्वालिटी बढ़ा लें और वहां से आप क्लियरिटी को देखें। अब अंतिम प्रश्न में पूछा गया एम से किस प्रकार संबंधित है एल। तो यहाँ पे देखिए एल को सर्कल करिए और एम से बताना है, तो एम हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम फिर से यहाँ से क्वेश्चन को अगर पकड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये इनके पिताजी हैं और ये इनकी माताजी हैं, और यहाँ पे दिया माताजी का ये भाई है। ठीक है, तो ये माताजी का भाई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसको सर्कल किया गया है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इसका मामा होता। तो जब हम यहाँ पे रिप्लेस होके आ जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये इसको मामा बोल रहा है तो यहाँ पे कंफर्म माइनस जेंडर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भांजी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैंने क्या कहा आपसे, यहाँ पे इसका भी जेंडर क्लियर है, इसका भी जेंडर क्लियर है। तो यहाँ पे रिलेशन अगर जोड़ेंगे तो इसका पिता हुआ, फिर ये इसकी माता हुई, ये माता जी के क्या है, भाई हैं, तो हमारे इसके लिए क्या हो जाएंगे, मामा जी हो जाएंगे। और मामा जी का वहां रिलेशन ना पूछ के अपोजिट पूछा था, प्रश्न में कहा गया था एम से किस प्रकार संबंधित है कौन, एल। तो एल सर्कल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भांजी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को इस चैप्टर के सारी प्रॉब्लम्स बता दी गई है। जो भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से क्वेश्चनों को भेजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करवाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि पढ़ने में मजा आए। ओके, थैंक्स।